ओके, चलो शुरू करते हैं। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक क्वेश्चन से, ठीक है? ये क्वेश्चन अपन ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन अपन ने थोड़ा तोड़-मरोड़ के जुगाड़ से करा था बेसिकली, ठीक है? कि बेसिकली अपने पास एक फंक्शन है, अपने को इसको तोड़ना है प्योर फ्रीक्वेंसीज़ में, साइन या कोसाइन या ऐसे फोरियर सीरीज़ में। बेसिकली इसकी फोरियर सीरीज़ निकालनी है। तो ये तो तुम्हारे पास सवाल है, फाइंड इट्स फोरियर सीरीज़, जो कि मैंने बताई थी कुछ ऐसी दिखती है। एफ एक्स इज़ ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन ए नॉट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ ए एन के साथ साइन लिखा था और बी एन के साथ कॉस लिखा था, बट ठीक है, तुम वैसे वो भी यूज़ कर सकते हो, बट बुक्स के कन्वेंशन से अपन ए एन के साथ कॉस एन एक्स यूज़ करते हैं और बी एन के साथ साइन, ठीक है? तो फॉर्मूले तुम्हारे पास फिर कोफिशिएंट्स के ये बन जाएंगे, मतलब कुछ चेंज तो नहीं आएगा। 0 से 2 पाई पूरे फंक्शन का, एंड ए एन बिकम्स 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। मतलब पहले यहाँ साइन आ रहा था क्योंकि ए एन के साथ साइन था पहले, लेकिन अब उसके साथ कॉस है इसलिए यहाँ पे भी कॉस, ठीक है? और बी एन का फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है? तो सवाल तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने फोरियर सीरीज़ भी है और तुम्हारे सामने ए एन ए नॉट बी एन ये सब निकालने के फॉर्मूले भी हैं, तो तुम बड़े आराम से खुद भी कर सकते हो, ठीक है? एक आध चीज़ का ध्यान रख लेना, मतलब ये तो बेसिकली एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि फंक्शन तुम्हारे पास, जैसे ये वाला जो फंक्शन है ना, ये एक तरीके का ऑड फंक्शन है ना? मतलब ये इस लाइन के अबाउट एक ऑड फंक्शन है। तो अगर तुम ये पहला वाला देखो कि 0 से 2 पाई में अगर इसको इंटीग्रेट करूँ, तो जितना एरिया, एक सेकेंड, जितना एरिया यहाँ आ रहा है उसका ही नेगेटिव यहाँ आ रहा है, तो टोटल ये तो 0 आ जाएगा। सही बात है, ये सीधा तुम निकाल सकते हो, तो करके भी देख सकते हो, सीधा भी निकाल सकते हो। अच्छा, एक और ए एन भी जो है, यहाँ पे भी एफ एक्स इज़ अ ऑड फंक्शन एंड कॉस इज़ एन इवन फंक्शन, है ना? दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस। सही बात है। एंड एफ एक्स इज़ योर ऑड फंक्शन। अगर मैं कॉस देखूँ तो कॉस लुक्स समथिंग लाइक दिस, तो दिस इज़ एन इवन फंक्शन, राइट? और ये वाला एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन अगर साथ में हो इंटीग्रेशन के अंदर, तो वो इंटीग्रेशन ज़ीरो हो जाता है, सीधा सीधा। और यहाँ पे दोनों तुम्हारे ऑड फंक्शंस ही हैं, तो ये टोटल मिला के एक इवन फंक्शन बना देंगे, जिसके कारण ये वाला इंटीग्रल ज़ीरो नहीं आएगा। कैलकुलेट करके देख लेते हैं, वैसे कोई बड़ी बात है नहीं। सबसे पहले ए नॉट निकालते हैं। फंक्शन तुम्हारा ये है, ए नॉट से स्टार्ट करेंगे, 1/पाई इंटीग्रल 0 से पाई में फंक्शन इज जस्ट 1 एंड पाई से 2 पाई में फंक्शन इज -1, ठीक है? तो दिस कम्स आउट टू बी 1/पाई, पाई माइनस 0 प्लस पाई माइनस 2 पाई विच इज़ जस्ट 0, ठीक है? पाई माइनस पाई बन गया विच इज़ 0। एन भी निकाल सकते हो, 1/पाई इंटीग्रल 0 से पाई कॉस एन एक्स डी एक्स, एंड यहाँ पे माइनस हो जाएगा पाई से 2 पाई में, तो यहाँ पे कॉस एन एक्स डी एक्स। तो दिस इज जस्ट 1/पाई। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो दिस इज साइन एन एक्स बाई एन, लिमिट्स डाल सकते हैं 0 से पाई, एंड इसकी भी साइन एन एक्स बाई एन, पाई से 2 पाई। तो इसमें जब लिमिट डालोगे, साइन पाई पे भी 0 होता है, साइन 0 पे भी 0 होता है, ऐसे ही साइन 2 पाई पे भी 0 होता है और पाई पे भी 0 होता है। तो ये भी पूरा का पूरा 0 हो गया, जो कि मैंने पहले भी बता दिया था कि ए नॉट और ए एन तो 0 ही आएंगे। अब मेन तुम्हारा बचता है बी एन निकालना। बी एन हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रल 0 से पाई, कॉस नहीं आएगा, साइन आएगा, साइन एन एक्स, एंड यहाँ पे माइनस पाई से 2 पाई साइन एन एक्स डी एक्स एंड डी एक्स, ठीक है? तो इसको करते हैं अपन इंटीग्रेट 0 से पाई और पाई से 2 पाई। तो सबसे पहला वाला जो इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट वुड बी कॉस एन एक्स बाई एन माइनस का फ्रॉम 0 to पाई, एंड यहाँ से जो माइनस माइनस आएगा वो हो जाएगा प्लस। तुम एक बार ये खुद से कैलकुलेशन थोड़ी धीरे धीरे करके देख लेना, मैंने थोड़ी ज़्यादा फास्ट कर दी, बट ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी प्रैक्टिस है, तो तुम भी बार बार करोगे तो मेरे से प्रैक्टिस हो जाएगी कि ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये, उसका इंटीग्रेशन ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारे लिए। ओके, तो लाइक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे तो कांस्टेंट ही दे रखा है, क्योंकि
अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसे अजीब सी वेव दे देता कि ऐसी सी वेव और ऐसी सी वेव, मतलब ऐसा सा फंक्शन दे देता, फिर कहता है इसकी फोरियर निकालो, तो यहाँ पे तुम्हें y बराबर x सब्सटीट्यूट करना पड़ता, मतलब फंक्शन तुम्हारा x हो जाता। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे और ऐसे भी करने लायक होते हैं। इट्स ऑल द मैटर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, फोरियर में तुम्हें इंटीग्रेशन कर करके बस कोफिशिएंट निकालने, ए नॉट ए एन बी एन, फोरियर सीरीज आ गई। ठीक है, सवाल भी ऐसे पूछे जाते हैं कि तुम्हें बस फोरियर सीरीज निकालनी है, ए नॉट निकालो, ए एन निकालो, बी एन निकालो, ख़त्म। ठीक है, उसके बाद एक और ख़ास चीज़ आती है, वो मैं अभी बताऊँगा, पहले इतना देख लें। तो यू हैव माइनस कॉस एन एक्स, ये फिर इसमें लिमिट्स डाल दो। व्हाट यू गेट इज, यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास कॉस एन पाई बाय एन, एंड यहाँ पे आएगा माइनस वन बाय एन, यहाँ पे कॉस टू पाई, ये तो जाएगा वन बाय एन, एंड माइनस कॉस एन पाई बाय एन। ठीक है, तो इसको खोल के देखते हैं अपन, तो बन जाएगा माइनस कॉस एन पाई बाय एन प्लस वन बाय एन प्लस वन बाय एन, एन एक और माइनस कॉस एन पाई बाय एन। ठीक है, एन और एक टू बाहर आएगा, वो दोनों बाहर निकाल लेते हैं। तो टू बाय पाई एन, और यहाँ पे तुम्हारे पास बचा वन माइनस माइनस कॉस एन पाई। ठीक है, अच्छा कॉस एन पाई क्या होता है, मतलब कॉस पाई इज़ माइनस वन, कॉस टू पाई इज़ वन, है ना। तो कॉस जो है ये मैं बता देता हूँ, कॉस पाई ये होता है माइनस वन, कॉस टू पाई होता है वन, कॉस थ्री पाई फिर से होता है माइनस वन। तो ये बेसिकली जनरल बन गया कि कॉस एन पाई इज माइनस वन की पावर एन। ठीक है, ये याद रख सकते हो। तो दिस कम्स आउट टू बी टू बाई पाई एन, और ये वन माइनस माइनस वन की पावर एन। ये तुम्हें अपना कोफिशिएंट बी एन मिल गया। ठीक है, कोफिशिएंट मिल गया, अब डाल दो इसके अंदर। तुम्हारा जो फंक्शन है, दैट फंक्शन बिकम्स समेशन बी एन। बी एन क्या है तुम्हारे पास, टू बाई पाई एन, वन माइनस माइनस वन की पावर एन, और साइन एन एक्स, एन बराबर वन से इन्फिनिटी। ए नॉट भी जीरो है, ए एन भी जीरो है, तो तुम्हारे पास भी वाली टर्म रह जाएगी। ये आ गई इसकी फोरियर सीरीज। अब तुम कहोगे कि जब अपन ने पहले क्वेश्चन सॉल्व करा था तब तो कुछ अलग आया था। ना ना ना, अभी अभी तुम्हें पता लगेगा, सेम ही आंसर आएगा, देखना। अब यहाँ पे तुम केस लो एन ऑड का। चलो पहले इवन ले लेते हैं। अगर एन इवन है, इफ एन इज इवन, तो माइनस वन की पावर एन हो जाएगा वन, है ना। तो बी एन हो गया ज़ीरो, है ना, क्योंकि देखो ये वन और माइनस वन ज़ीरो, ख़त्म। लेकिन इफ़ एन इज़ ऑड, तो माइनस वन की पावर एन हो गया माइनस वन। फिर यहाँ पे तुम्हारे पास बी एन क्या निकल के आएगा, टू बाई एन पाई वन प्लस वन, विच इज़ फोर बाई पाई एन, एग्जैक्टली वॉट वी गॉट इन द लास्ट लेक्चर खुद से करके। तो तुम्हारे पास फाइनल ये आ जाएगा, एफ एक्स इज टू फोर बाई पाई समेशन एन इज वन इन्फिनिटी साइन एन एक्स बाई एन। ठीक है, समझ आया, क्योंकि ये बहुत मस्त है, मतलब बहुत आसान सा था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, और तुम्हें वही आंसर मिल गया जो अपन ने कल निकाला था। यही सेम फोरियर सीरीज़ निकाली थी। मैं दिखा भी सकता हूँ कि जब अपन ने क्वेश्चन कल करा था, ये रहा, यहाँ पे ये कर करके भी हमारे पास सेम आंसर आ गया। एंड आई गेस तुम्हें एक मैथमेटिकली करेक्ट आंसर मिल गया कि हमने फोर बाई पाई ही क्यों लिया, और ऑड टर्म्स ही क्यों आई, इवन टर्म्स क्यों नहीं आई। वैसे इसका इंट्यूशन भी मैंने कल दी, मतलब क्या लास्ट लेक्चर में दे ही दिया था। ओके, तो सवाल कर लिया। अब उसमें तुम सवाल में एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ को करना। इस सवाल में तुम चेक एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। फंक्शन तुम्हें पता है ना क्या है, फंक्शन ऊपर जो था, फंक्शन ये था। ठीक है, एफ एक्स इज दिस, इसको अपन ने तोड़ के ऐसे लिख दिया, दिस इज द सेम थिंग एज दिस। ठीक है, अब x बराबर पाई बाय टू पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, वन, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, x बराबर पाई बाय टू अगर मैं इसमें डाल दूँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या है वहाँ पे, वन, इज इक्वल्स टू फोर बाय पाई समेशन साइन एन पाई बाय टू बाय एन, और यहाँ पे आ गया इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी। साइन एन पाई बाय टू क्या होता है, अच्छा सोचो, साइन पाई बाय टू क्या होता है, वन।
फिर n को 2 डालो तो ये हो जाएगा साइन पाई, वो तो है 0, ठीक है। फिर तुम डालो इसके अंदर साइन 2 पाई डाल दो, मतलब वैसे तो अपन एन ऑड ही लेके चल रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ एन ऑड ही तो है। हाँ ठीक है, एक सेकेंड रुको, यहाँ n135 भी तो लिखना पड़ेगा। ओके, तो एन पाई का केस में ले ही नहीं सकता। हाँ, तो साइन 3 पाई बाई 2 है, दैट इज़ -1। साइन 5 पाई बाई 2 है, दैट इज़ 1। इसका मतलब साइन n पाई बाई 2 जो है दैट इज़ -1 की पावर n+1। n+1 आएगा, n नहीं आएगा क्योंकि 1 पे इट इज़ 1, ठीक है। साइन पाई बाई 2 इज़ 1, ठीक है। तो दिस थिंग इज़ -1 की पावर n+1। सो यू गेट 1 इज इक्वल्स टू 4 पाई समेशन -1 की पावर n+1 अपॉन n, 1 से इन्फिनिटी, ये पाई बाई 4 उधर ले जाओ, यू गेट पाई बाई 4 एज समेशन -1 की पावर n+1 बाई n। अब ये फिजिक्स एक मैथ का क्वेश्चन बन गया। ये एक बहुत मस्त चीज़ है, ये एक तुम्हें सीरीज़ मिल गई बेसिकली, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालूँ, इस सीरीज़ को खोल के दिखाऊँ, तो दिस बिकम्स 1 - 1/3 प्लस 1/5 - 1/7 एंड सो ऑन, एंड इस सीरीज़ का सम पाई बाई 4 आ गया। मस्त चीज़ है ना, क्योंकि 4 ईयर्स ने तुमने ये निकाल लिया कि एक सीरीज़ का सम क्या आ रहा है। तो ये 4 ईयर का एक सेकेंडरी यूज़ है कि तुम सीरीज़ के सम निकाल सकते हो यूजिंग 4 ईयर एनालिसिस, यूजिंग 4 ईयर सीरीज़, ठीक है। तो ये सच में बहुत काम की चीज़ है, सिर्फ वेव्स के लिए नहीं, इनफैक्ट मैथ के लिए भी 4 ईयर काफ़ी काम की चीज़ है। इस पूरी ब्रांच को अपन हार्मोनिक एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के टॉपिक शुरू करते हैं। सवाल तो हो गया। आज का टॉपिक सबसे पहला है, सबसे पहले बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि ऑड एंड इवन 4 ईयर सीरीज़। अच्छा, ये जो है ना, एक नाम का ही टॉपिक है, ये तो फालतू में बस इन्होंने टॉपिक दे दिया है, ऐसा कुछ टॉपिक एज सच इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब इट्स जस्ट अ ट्रिक। ऑड एंड इवन 4 ईयर सीरीज़ का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन है जिसको मैंने ऐसा एक्सपेंड कर रखा है a0/2 प्लस समेशन an cos nx प्लस bn sin nx, है ना। अब तुम कोफिशिएंट निकालने जाओगे कि a0 तो होता है 1/π इंटीग्रल 0 से पाई fx dx 2π, an 1/π इंटीग्रल 0 से 2π fx cos nx dx, एंड ऐसे ही तुम bn भी निकालते हो 1/π 0 से 2π fx sin nx, ठीक है। ये तुम कर दो। तो अब ऑड एंड इवन का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा फंक्शन ऑड है ना, ऑड फोरियर का सीरीज का मतलब क्या है कि इफ एफ एक्स इज ऑड, अगर तुम्हारा फंक्शन ऑड हो गया, जैसे अभी ऊपर देखा था अपन ने केस, तो उस केस में ये टर्म हो जाएगी 0, देन एन इज 0। हाँ, इसी का ही मतलब है ऑड फोरियर सीरीज, यू गेट एन ऑड फोरियर सीरीज, बस इसका मतलब इतना सा है। और इवन भी तुम गेस कर सकते हो, इफ एफ एक्स इज इवन then bn is 0, you get an even Fourier सीरीज, ठीक है। ये इतना सा ही टॉपिक था, छोटा सा। ये तो ट्रिक ही थी, कह रही है मैंने बताई दी पिछले ही क्वेश्चन में, बट ठीक है, एज अ टॉपिक इसको मैंने फ्रेम कर दिया फॉर द कंप्लीटनेस। आज के लिए आखिरी टॉपिक हम, मुझे पता है अभी शुरू किया, बट ठीक है, थोड़े टॉपिक अगले लेक्चर के लिए भी रखते हैं। आज के लिए आखिरी टॉपिक, ये भी बड़ा सिंपल सा है, आज का लेक्चर बड़ा सिंपल सा ही है ओवरऑल, कॉम्प्लेक्स फोरियर एनालिसिस। मैंने सिंपल टॉपिक बोल के कॉम्प्लेक्स लिख दिया, ओके, बट इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। ये कॉम्प्लेक्स एज सच कुछ भी नहीं है इसमें, इट्स जस्ट दैट कि अगेन तुम फंक्शन को 4 ईयर में लिखते हो a0/2 प्लस समेशन a0 cos nx प्लस bn sin nx एंड गोज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, है ना। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, सोच सकते हो। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि मैं कॉस और साइन को उसके कॉम्प्लेक्स वर्जन में लिख दूँ। कॉस और साइन का कॉम्प्लेक्स वर्जन क्या होता है, उसका एक्सपोनेंशियल वर्जन। तो कॉस को तुम लिख दो ई की पावर आयोटा एन एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स बाई 2, और ऐसे ही साइन एन एक्स को तुम लिख दो ई की पावर आयोटा एन एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स बाई 2i।
ये दोनों एक्सप्रेशंस तुम सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, ठीक है, फोरियर सीरीज़ में, अपनी जो नॉर्मल फोरियर सीरीज़ है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जैसे ही मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा, व्हाट डू आई गेट, ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ए एन ई की पावर आयोटा एन एक्स बाई टू प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स बाई टू, ये 1 से इन्फिनिटी, एंड समेशन बी एन ई की पावर आयोटा एन एक्स बाई टू आई माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स बाई टू आई। अच्छा, फिर से मैं बता देता हूँ, 1 बाय आयोटा को अपन माइनस आयोटा लिख सकते हैं, ऊपर नीचे आयोटा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब यहाँ पे ई की पावर आयोटा एन एक्स वाली टर्म्स अलग कर दो, ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स वाली टर्म्स अलग कर दो, तो एफ एक्स तुम्हारे पास आ जाएगा ए नॉट बाई टू समेशन ए एन, मैं थोड़ा धीरे धीरे चलता हूँ, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, ए एन ई की पावर आयोटा एन एक्स बाई टू प्लस ए एन ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स बाई टू, ये 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, प्लस इसको प्लस की जगह मैं माइनस कर देता हूँ, क्योंकि आयोटा का 1 बाय आयोटा का मैंने माइनस आयोटा बना दिया, तो माइनस आयोटा बाई टू बी एन ई की पावर आयोटा एन एक्स, और एक माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस प्लस आयोटा बाई टू बी एन ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स, ठीक है। मैंने उसको पूरा खोल दिया। अब देखो, अब टर्म्स कलेक्ट कर लो, एफ एक्स बन गया ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ए एन माइनस आयोटा बी एन बाई टू ई की पावर आयोटा एन एक्स, ये 1 से इन्फिनिटी, प्लस समेशन ए एन प्लस आयोटा बी एन बाई टू ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स, ये सम भी 1 से इन्फिनिटी। अच्छा, अब क्या, ये कुछ क्रेजी सा बना तो दिया है, लेकिन इसका क्या करना है। अब देखो, ये सम है 1 से इन्फिनिटी, है ना, 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब ये वाला, इसकी पावर जो है ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर आयोटा टू एक्स प्लस ई की पावर आयोटा थ्री एक्स, ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा। ये नेगेटिव में जा रहा है, ये जा रहा है ई की पावर माइनस आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थ्री एक्स, है ना। तो और तो इसको अपन नाम दे देते हैं सी एन, जो कि पॉजिटिव वालों के लिए है, इसको नाम दे देते हैं सी माइनस एन, जो कि नेगेटिव एन वालों के लिए, मतलब ये बेसिकली ये नेगेटिव पावर्स जा रही है ना सारी की सारी, और इस बेचारे को अपन नाम देते हैं सी ज़ीरो। तो अब ये पूरी की पूरी फोरियर सीरीज कन्वर्ट हो गई कुछ इस तरीके से, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर मैं तुमको खोल के बताऊं तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि दिस इज समथिंग लाइक सी, इसमें क्या क्या आएगा, सी ज़ीरो प्लस सी वन ई की पावर आयोटा एक्स प्लस सी टू ई की पावर आयोटा टू एक्स प्लस सो वन, ये सारी टर्म्स इन्फिनिट तक जाएंगी। फिर नेगेटिव वाली सी माइनस वन ई की पावर माइनस आयोटा एक्स प्लस सी माइनस टू ई की पावर माइनस आयोटा टू एक्स एंड सो ऑन। क्या तुम्हें समझ आया? दिस इज सेम एज दिस, ठीक है। ये सी ज़ीरो, ये पहली वाली टर्म, प्लस इसको मैंने खोल दिया तो ऐसा सा कुछ बन जाएगा, इसको मैंने खोल दिया तो ऐसा कुछ बन जाएगा, तो इस पूरे को क्लब करके मैं ये बना सकता हूँ, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी यहाँ रहा और ये इन्फिनिटी यहाँ रहा, बीच में ज़ीरो भी आ जाएगा। आई होप तुम इतना समझ गए, आई जस्ट होप। कोई दिक्कत है तो तुम पूछ लेना, ठीक है। तो दिस इज़ योर कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज़, ये भी फॉर्म कभी ना कभी काम आ जाता है, ठीक है। मैं यहाँ एक बार अलग से लिख लेता हूँ, एफ एक्स इज समेशन सी एन आयोटा एन एक्स, एन गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब तक तुम काफ़ी सीरीज सीख चुके हो, फोरियर सीरीज़, कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज़, पावर सीरीज़, है ना, लॉरेंट सीरीज़, टेलर सीरीज़, मैक्लॉरेन सीरीज़। फंक्शन को एक्सपैंड करने के तरीके हैं, ठीक है, क्योंकि जितना तुम फंक्शन को एक्सपैंड कर पाओगे ना, तुम इसकी प्रॉपर्टीज़ उतनी ज़्यादा जान पाओगे। क्योंकि कभी कभी फंक्शन जो है ना, जैसा दिखता है ना, उसको खोलने पे ही पता लगता है कि आखिरकार उस फंक्शन में छुपा क्या हुआ है ना, समझ रहे हो। तो कभी कभी ये सब ज़रूरी होता है, फिजिक्स में काफ़ी काम आएगा। तो इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज। अच्छा, अब सी एन, वैसे तो तुम ये दोनों यूज़ करके निकाल सकते हो, ऊपर के फॉर्मूले यूज़ करके, बट अपन वही फोरियर ट्रिक करके निकालेंगे, ठीक है। फोरियर ट्रिक इसके लिए क्या हो जाएगी, सोचो। तो अब यहाँ पे फोरियर ट्रिक यूज़ करते हैं, फोरियर्स ट्रिक, जैसे पिछली बार अपन ने क्या किया था, अब यहाँ पे अपने पास साइन एन एक्स और कॉस एन एक्स था,
तो अपन ने एक साइन एम एक्स से या कॉस एम एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया था इसको निकालने के लिए। यहाँ क्या करें, क्या अपन ई की पावर आयोटा एम एक्स से मल्टीप्लाई कर दें? नॉट एग्जैक्टली बट समवॉट सिमिलर। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे ई की पावर माइनस आयोटा एम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से क्यों करा अभी पता लग जाएगा। तो दिस बिकम्स समेशन सी एन ई की पावर आयोटा एन माइनस एम एक्स। एन गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब क्या करना है, अब कर दो इसको इंटीग्रेट। एफ एक्स ई पावर माइनस आयोटा एम एक्स डी एक्स, शून्य से 2 पाए इज इक्वल्स टू समेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सी एन इंटीग्रेशन ई की पावर आयोटा एन माइनस एम एक्स डी एक्स 0 से 2 पाए। इसको इंटीग्रेट करके देखो, वीडियो को पॉज करो, करो इंटीग्रेट और मुझे आंसर बता दो। अभी अपन करते हैं, तो इस इंटीग्रेशन को करके इसमें अलग से करके देखते हैं। आ जाओ, इंटीग्रेशन ई की पावर आयोटा एन माइनस एम एक्स डी एक्स 0 से 2 पाए। दिस कम्स आउट टू बी ई की पावर आयोटा एन माइनस एम एक्स अपॉन आयोटा एन माइनस एम। लिमिट डाल दो 0 से 2 पाए। इसके अंदर अगर मैं 2 पाए डालूँ, ई की पावर आयोटा 2 पाए एक्स, मतलब सॉरी ई की पावर आयोटा 2 पाए इंटू सम इंटीजर, ये इंटीजर है, माइनस ई की पावर आयोटा 0, तो यह आ जाएगा 1 बाय आयोटा एन माइनस एम माइनस 1 बाय आयोटा एन माइनस एम, जो कि हो जाएगा सीधा सीधा 0 0। तो तुम्हें लगेगा अरे सी एन तो ये तो पूरा 0 ही आ गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं आया। अगर n बराबर m हो गया तो क्या होगा? दिस इज ऑफ कोर्स व्हेन n इज नॉट इक्वल टू m। इफ n इज इक्वल्स टू m, तो ये चीज़ हो गई 0। तो इंटीग्रल ई की पावर आयोटा n माइनस एन एक्स डी एक्स 0 से 2 पाए, विच इज जस्ट इंटीग्रल ऑफ 1 dx 0 से 2 पाए एंड यू गेट जस्ट 2 पाए। ठीक है, तो 2 पाए मिल गया व्हेन n इज इक्वल्स टू m। तो इसको वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं अपन। तो इंटीग्रल एफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स डी एक्स 0 से 2 पाए, दिस कम्स आउट टू बी समेशन सी एन इंटीग्रल ई की पावर आयोटा एन माइनस एम एक्स डी एक्स 0 से 2 पाए, जो अभी अपन लिख चुके हैं। लेकिन हमें हम इंटीग्रल मिल चुका है विच कम्स आउट टू बी 2 पाए, और 2 पाए किस पे आ रहा है, जब n बराबर m है तो ये सी एम की जगह सी एम बन गया। इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स डी एक्स 0 से 2 पाए and you get your cm which is 1 by 2 pi integral fx e की पावर माइनस आयोटा एम एक्स डी एक्स। यहाँ पे m आएगा एक, यहाँ पे भी m आएगा, 0 से 2 पाई। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द कोफिशिएंट फॉर योर कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज। ठीक है, इतना समझ आया? आई होप इतना समझ आ गया होगा, फोरियर ट्रिक भी समझ आ गई होगी। अच्छा, अब तुम्हें करने के लिए मैं एक चीज़ देता हूँ। सी एम अपन ने ऐसे ऐसे करके निकाला, राइट, ये फोरियर ट्रिक करके। सी एन तुम ऐसे भी निकाल सकते हो जैसा कि मैंने अभी कहा, ए एन माइनस आयोटा बी एन बाई टू और ए एन प्लस आयोटा बी एन बाई टू। इन दोनों के फॉर्मूले तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो इन दोनों के फॉर्मूले यूज़ करके, इन दोनों को कंबाइन करके फिर यहाँ तक पहुँचो। ठीक है, ट्राई इट आउट। एंड जो क्वेश्चन आज हमने करा उसको भी, उसकी भी कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज निकाल के ट्राई करो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर वुड बी लास्ट लेक्चर फॉर फोरियर सीरीज, एंड फिर उसके बाद जो लास्ट लेक्चर होगा दैट वुड बी ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीखेंगे एक्सटेंशन ऑफ इंटरवल्स एंड पार्सेवल्स थ्योरम। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। चलो टाटा बाय बाय।